नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेब जीएस स्टडी सेंटर और हम आपको जो है सो कट्ठा धूर से डिसमिल निकलना सिखाएंगे, वो भी आज 5.5 हाथ की लग्गी से। और ये सीखना बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को धूर कट्ठा डिसमिल बूझने नहीं आता। अगर कट्ठा धूर बूझ भी लिए तो आपको एकड़ हेक्टेयर बूझने नहीं आता और डिसमिल बूझने नहीं आता। तो हमेशा याद रखिएगा, बनो काबिल ऐसा जो 10 आदमी के बीच में आपकी कुछ पकड़ हो। वो काबिलपनी क्या जो सिर्फ आए कमाए खाए और सो गए, उससे क्या होने वाला, ये सब रखना है। तो चलिए हम आपको जो है सो डिसमिल निकालना सिखाते हैं और कट्ठा धूर से डिसमिल निकालना और डायरेक्टली। इससे पिछले वाले वीडियो में हम आपको 6.5 हाथ के लगे से बताएं और इस वीडियो में आपको हम 5.5 हाथ के लगे से बताने जा रहे हैं और इसको गौर से देखना है। तो चलिए वीडियो को जब तक शुरू कर रहे हैं तब तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले। और सीखिए ऐसा जो ताउम्र जब तक रहिए तब तक उसको अपने नॉलेज में रखिए। ये नहीं कि आज सीख लिए बात खत्म, सर्वे पर पत्र भर लिए, सर्वे करा लिए, आप जान गए और भूल गए। नहीं, जब तक आपके पास ज़मीन है तब तक आप ज़मींदार हैं। तो चलिए सीखते हैं। एक चीज़ देख लीजिए कि जब हम 5.5 हाथ की लग्गी से ये 5.5 हाथ की लग्गी है और हम लोग जो है सो वर्ग करी की बात करते हैं, तो पहले हम वर्ग करी ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक धूर बराबर 156.25 वर्ग करी होता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। वहीं हम एक कट्ठा की बात करेंगे, तो जब एक कट्ठा की बात करेंगे तो यहाँ हम एक कट्ठा कैलकुलेटर का 156.25 गुने 20 आपका आ गया 3125 वर्ग करी। चलिए यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं डिसमिल में, और यह डिसमिल क्या है तो हम जानते हैं कि एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग करी। चलिए तो यहाँ तक हम देखते हैं, पहले कट्ठा में करते हैं। तो एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा 5.5 हाथ के से। तो चलिए 3125 वर्ग करी है, ठीक है। और आपको 1000 से भाग दे देना है, तो आपको आ जाएगा 123 यानी 3.125 डिसमिल आ जाएगा। चलिए अब वही एक धूर की बात करते हैं। एक धूर है, चलिए एक धूर बराबर 156.25 वर्ग करी है और इस वर्ग करी को हम 1000 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 0.15625 डिसमिल। चलिए तो आप ये समझ गए कि एक कट्ठा में 5.5 हाथ की लग्गी से 3.125 डिसमिल होता है और एक धूर में इतना डिसमिल होता है। अब यहाँ सवाल हमारे साथ एक बैठता है कि मेरे पास मान लीजिए 2 कट्ठा 8 धूर एक ज़मीन है, इसको डिसमिल में निकालना, ठीक है। डायरेक्टली डिसमिल में निकालना है क्योंकि वहाँ पर जो है सो आप कीजिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं। ये 5.5 हाथ की लग्गी है इसमें और कोई लग्गी नहीं है। तो चलिए 2 कट्ठा प्लस 8 धूर। 2 कट्ठा के लिए आप क्या कीजिएगा 3.125 डिसमिल से गुना कर दीजिएगा और 8 धूर को आप इससे गुना कर दीजिए 0.15625 डिसमिल से गुना कर दीजिए। चलिए 2 गुने 3.125 आपका आ गया 6.25 डिसमिल आ गया। अब प्लस इसको गुना कीजिए 8 गुने 0.15625 यानी आपका आ गया 1.25 डिसमिल आ गया। चलिए
अब इस दोनों को हम जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ते हैं 6.25 यानी एक आ गया 7.5 डिसमिल आ गया, यानी 2 कट्ठा 8 धूर जमीन आपको जो है सुबह 7.5 डिसमिल आ गया। डायरेक्टली निकालना है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, सीखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको माइंड मेकअप करना है। हम यहाँ कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सीखना है, ज़बरदस्ती सीखना है। नहीं सीखेगा तो पोखरी में कूदा कूदा के सिखाएंगे, ये बात ख्याल कर लीजिएगा, ठीक है। खाली जो है सो नचनिया का डांस देखने से ज़िंदगी नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ कुछ सीखिए, ज़मीन है तो सब कुछ है, जड़ जोड़ू ज़मीन जोड़ के, नहीं तो किसी को और के। तो चलिए यहाँ चलते हैं। दूसरा सवाल है कि मान लीजिए मेरे पास 12 धूर ज़मीन है। चलिए 12 धूर ज़मीन है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब 12 धूर ज़मीन को हम जो है सो डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए 12 धूर है और ज़मीन को यहाँ क्या करना है, धूर वाले हिसाब से बैठा देना, यानी 0.15625 डिसमिल। अब इसको गुना करेंगे, चलिए 12 दशमलव गुने 0.15625 बराबर आपका आ जाएगा 1.875, ये डिसमिल आ गया। चलिए ये भी आपका निकल गया। यहाँ तक आपको सीखने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी प्रकार का कट्ठा धूर से आप डिसमिल आराम से निकाल सकते हैं, और प्रपत्र 2 में आराम से सभी डिसमिल को आराम से भरिए। प्रपत्र 2 हमने जमा कर दिया है। आपको हम प्रपत्र 2 के बारे में कुछ बताते हैं कि आपको कुछ जमा करने के लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, प्रपत्र 2 को भरने से पहले आपको जो है शो अमीन को ला करके, या फिर आप अपने से क्या कीजिएगा कि इस तरह का एक परफॉर्मा तैयार कीजिएगा। यह परफॉर्मा है कि आप किस मौजा में रहते हैं, वहाँ का थाना नंबर क्या है, हल्का नंबर क्या, सारा चीज़ ऊपर में मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद एक कॉलम बनाइएगा खाता का, दूसरा खेसरा का, तीसरा रकबा का, डिसमिल का, दूसरा चौथा चौहदी का बनाएगा। इस तरह से आप सारे कागज़ को जो है सो क्या कीजिएगा, आप बना लीजिएगा। जो विभिन्न मौजा का होगा उसको बना लीजिएगा। विभिन्न मौजा को बनाने के बाद प्रपत्र 2 भरना होगा। तो प्रपत्र 2 भरने से पहले आपको एक चीज़ ख्याल करना होगा कि प्रपत्र 2 में आपको जो है ऊपर में राजस्व ग्राम में आप अपना ग्राम भरिएगा, ठीक है। थाना भरिएगा, थाना नंबर भरिएगा, अंचल भरिएगा, हल्का नंबर भरिएगा और डिस्ट्रिक्ट भरिएगा। उसके बाद क्या आता है कि इसमें आपका आता है रैयत का नाम। तो ये रैयत का नाम हो गया 1 2 3 4 5, जो भी रैयत है उसका नाम भरिएगा। उसके बाद अस्थाई पता भरिएगा, खाता नंबर भरिएगा। एक में खाता नंबर आपका 3 ही, प्रपत्र 3 में एक में 3 ही खाता नंबर जाएगा। उसके बाद खेसरा नंबर, खाता नंबर 3 गो तो खेसरा नंबर 3 गो। उसके बाद जिस खेसरा का भरे हैं उसमें सही से आप डिसमिल डिनोटेट कर दीजिएगा। उसके बाद उसकी चौहदी को दर्शा दीजिएगा, और कॉलम नंबर 7 में जो ज़मीन का जो किस्म है, ज़मीन के किस्म को भीट हो, धनहर हो, उसको आप इंगित कीजिएगा। 8 में कुछ नहीं भरना है, 9 में कुछ नहीं भरना है। प्रपत्र 10 का जो 10 में है उसमें आप खतियानी, केवाला, दान जो है उसको भरना, अभी तो कुछ नहीं भरना है। जब आप नीचे आइएगा तो नीचे में आपको जो है सो अपना आधार नंबर, यानी जो व्यक्ति उस प्रपत्र को सेटिस्फाइड करेगा, उस सेटिस्फाइड करने वाले व्यक्ति का यहाँ पर आधार नंबर होना चाहिए और उसका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही उसका एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि जब फॉर्म को जमा किया जाएगा तो उस मोबाइल नंबर से उसको OTP दिया जाएगा, जिससे सारा डॉक्यूमेंट्स जो है उसका सॉफ्ट एडिटिंग और हार्ड कॉपी दोनों जमा हो जाएगा। जमा होने के बाद जब भी आपका 26 के बाद सर्वे ख़त्म, मतलब सर्वे एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगा और सर्वे का डेट चालू होगा, तो जो पत्र आप जमा कीजिएगा, यह पत्र जमा करने के साथ ही आपको जो है सो सर्वे किया जाएगा और उसी समय में ये प्रपत्र मिलेगा। दूसरी बात कि जब आप हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जमा कीजिएगा तो उसके साथ आपको जो है सो इस प्रकार का जो है सो रजिस्ट्रेशन, यानी जो जमा किए हैं उस जमा करने का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, जिसको इसी फॉर्म के साथ अटैच करके डाल दीजिएगा, जिससे उस समय में
वह रजिस्ट्रेशन नंबर खोजने में आपको जो है सो दिक्कत नहीं होगा। और मोबाइल नंबर हमेशा याद रखिएगा, वही मोबाइल नंबर से आपको मैसेज मिलेगा। तो जो मौजा का होगा, जैसे कि हम लोग को महिषी मौजा और कल्याणपुर मौजा 2 को कहा, तो जो मौजा का जमा होगा उतना मौजा का आपको जो है सो रिसीविंग जो है सो यह जमा होगा। इस चीज़ को आपको आराम से रखिएगा। जब सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी ज़मीन पर तो इसी कागज़ की ज़रूरी पड़ेगी। तो इस तरह आप शेड्यूल बनाकर प्रपत्र 2 जमा कीजिएगा। और प्रपत्र 2 भरने का तरीका नहीं जानते हैं तो इससे हम पहले वीडियो दे चुके हैं, आप उसको आराम से खोज के देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। और आपको जो है सो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो, इस चीज़ के बारे में आप जो है सो कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछते रहिएगा, जिससे आपको जो है सो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो। यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।